नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल एस्ट्रो अर्थ हमेशा आपके पास लेकर आता है नई नई जानकारियां। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहूंगी वह है गोल्ड, स्वर्ण। हिरण्य नाम भी हमारे वैदिक वेदों में सोने को दिया गया है। सोना क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों धारण करना चाहिए, और स्पेशली हमारे ही संस्कृति में गोल्ड का इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अ, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूंगी। देखिए, इस समय गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। वैसे अगर इतिहास उठाकर देखें तो स्वर्ण हमेशा से ही बहुमूल्य पदार्थ रहा है। ये एक ऐसा मेटल है जिसे कि हम देखिए, इसकी सही से इवैल्यूएशन नहीं की गई है। इसका इसकी सिर्फ सिर्फ इसको इसलिए माना जाता है कि इसकी ज्वेलरी बनती है हमारे इंडिया में, जो इसका यूज़ ये मान्यता है, इसकी ज्वेलरी बनती है या इसे इसे एज़ अ आभूषण जो है वो धारण कर किया जाता है। गोल्ड से स्टेटस देखा जाता है। गोल्ड शादी में ऑस्पिशियस इसलिए माना जाता है कि वो एक तरीके से स्त्री धन के रूप में भी पिता द्वारा अपनी बेटी को दिया जाता है, और इसकी कीमत बाजार में ज़्यादा है, इसलिए भी गोल्ड को एक वैल्यू मिली हुई है। लेकिन इसके अलावा भी गोल्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। एस्ट्रोलॉजिकली भी, हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, वेद के अनुसार भी, ऋग्वेद और अथर्ववेद में तो स्वर्ण की बहुत ज्यादा महिमा लिखी गई है। स्वर्ण को ऋग्वेद में ये बताया गया है कि स्वर्ण जो है वो इंद्र से भी पहले का पदार्थ है। इंद्र यानी भगवान को यहाँ ऋग्वेद में संबोधित किया गया है, और उनसे भी पहले का पदार्थ जो है वो स्वर्ण को माना जाता है। हमारी बहुत सारे देवी स्तुतियों में, वर्णनों में हम ऐसा सुनने में आता है कि देवी की आभा, चमक जो है वो हिरण्य वर्णम कहा गया था, हिरण्य वर्ण जैसी, यानी कि सोने के वर्ण जैसी। जिससे अभिप्राय है कि स्वर्ण ऐसी वस्तु, ऐसी धातु रही है कि जिसकी खोज बहुत समय पहले से ही वेदों में सोना कैसे गलाया जाता है, उसको कैसे धोया जाता है, इसके बारे में भी इसका उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। आप पुराने जो जो हमारे देवी देवताओं के जो देवी देवताओं के हमारे जो वर्णन थे, उसमें भी आप देखेंगे अब के टाइम में तो औरतें गोल्ड पहनती हैं या शादियों में दिया जाता है, केवल उतना ही तक सीमित नहीं था, बल्कि जितने आभूषण एक स्त्री को सजाने के लिए, जितना स्वर्ण के आभूषण एक स्त्री को सजाने के लिए आपको देखोगे कि पहनाए जाते थे या पहने जाते थे, उतने ही आभूषण जो है एक पुरुष के लिए भी होते थे। और मेरे हिसाब से तो शायद अगर हम ऐसे व्याख्यान करें तो पुरुषों के आभूषण बल्कि ज्यादा हैवी होते थे। स्वर्ण में जो होते थे वो ज्यादा हैवी होते थे, उसे एज अ कवच यूज किया जाता था। देखिए, स्वर्ण धातु जो है वो कवच के रूप में यूज की जाती थी, क्योंकि उसमें एक ऐसा ऐसा पदार्थ वो एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मेटल है जो आपको नेगेटिविटी से बचाता है। ये सबसे बड़ा की पॉइंट है स्वर्ण धारण करने का। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अब तो देखिए मॉडर्नाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि लोगों को सोना पहनना अच्छा भी नहीं लग रहा है, और सोने के प्रति लोग जो हैं, एक एक तो उनके में डर की स्थिति है कि चोरी हो जाने का या गुम जाने का डर। लेकिन स्वर्ण जो है वो आपको नेगेटिविटी से बचाने की ही एक सब्सटेंस थी, एक ऐसा पदार्थ था जिसे धारण, आप देखोगे कि हमारे ही धर्म में आपको सोने का इतना ज्यादा महत्व मिल जाएगा। बाकी आप जितनी भी सभ्यताओं की मूर्तियां उठा लें, पूरी जितनी भी स्टेचूज आप देख लो, कोई बिना कपड़ों के हैं, कोई कैसे कपड़ों के हैं, लेकिन केवल हमारे ही धर्म ग्रंथों में, हमारे देश के, हमारे कल्चर की आप जितनी भी स्टेचूज या मूर्तियां देखोगे, उसमें अलंकारों, आभूषणों, स्वर्ण आभूषणों का बहुत महत्व है। हाँ, इजिप्ट के इतिहास में कहीं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ के मॉन्यूमेंट्स में, स्टेचूज में गोल्ड को यूज किया गया। मे बी हो सकता है कि वो हमारी ही संस्कृति से इंस्पायर हो, क्योंकि सबसे पुरानी संस्कृति हम लिए बैठे हैं। तो गोल्ड बहुत बहुत जरूरी है कि आपको नेगेटिविटी से बचाता है। गोल्ड बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ
लाइफ फोर्स एनर्जी को एनहांस करता है। ज्योतिष में स्वर्ण को सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों का कारक माना गया था। सूर्य से भी इसकी गणना ली जाती थी। वुमेन्स जिसको जिनको कि इमोशनली या फिजिकली थोड़ा वीक माना जाता था या जिनकी ऑरा थोड़ी वीक मानी जाती थी, उनके उनको गोल्ड जो है वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस में ज़्यादा दिया जाने लग गया और ज़्यादा पहनने के उनके जो है वो प्रचलन बन गया कि कंपैरेटिवली पुरुषों के कंपैरेटिवली जो औरतें हैं, उन्हें नेगेटिविटी से बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वेदों में ऐसा भी वर्णित है कि पिता द्वारा कुछ जो अलंकार हैं, आभूषण जो हैं, वो शादी के समय बेटी को दिए जाने बहुत ज़रूरी होने लग गए। एक तो माथे पर धारण करने वाला, कानों में धारण करने वाले कर्णफूल, नाक और गले, ये कुछ ऐसी जगहें हैं और कमर क कटिबंध। इन जगहों पर स्वर्ण धारण करवाना बहुत आवश्यक हो गया था। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो पहला जो आपका फोरहेड है, वो माथे का जो ये भाग है, अग्रिम भाग है, इसे हम राहु का भाग मानते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण जैसे बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव रहेगा, तो राहु का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। असर बहुत उसको मिनिमलाइज़ करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को घटाने के लिए स्वर्ण यहाँ धारण किया जाता था। और वैसे भी लगन में जब स्वर्ण या सूर्य का प्रभाव रहे या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव रहे, तो आपके बाकी सारे कुंडलियों के जो दोष हैं, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं या कंट्रोलेबल हो जाते हैं। दूसरा जो है कान, कान यानी कि आपके आपके कानों को हम केतु से भी लेते हैं। कान जो है वो आपके कुंडली का तीसरा और 11th हाउस है। यहाँ पर आपके जो कानों के जो होल होते हैं या कर्ण में जो गोल्ड आप धारण करते हैं, वो केतु की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बृहस्पति जो है यहाँ पर उनकी पोज़ीशन जो है वो केतु को अच्छा करती है, तो कहीं न कहीं जिन जिन औरतों को कंसीव करने में दिक्कत है या जिनके कमर दर्द में या टाँगों में बहुत दर्द है या फिर जो इमोशनली जल्दी वीक हो जाती हैं, उन्हें अपने कानों में स्वर्ण ज़रूर धारण करना चाहिए, ज़रूर धारण करना चाहिए। इसके बाद गले में धारण करना, गले में वैसे तो ये था, मान्यता ये थी कि पहले के टाइम में जो गोल्ड धारण करते थे, वो गले में डालकर वक्षस्थल तक, आपके चेस्ट तक आना चाहिए। तो इतना इतना बड़ा गोल्ड का जो आभूषण है, वो पहना जाता था। तो अभी करंटली पोज़ीशंस में अगर आप लोग नहीं पहन सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको गले में कोई ना कोई गोल्ड की चेन ज़रूर धारण करनी चाहिए, जो कि थोड़ी लंबी हो या लंबी साइज़ में आप पहने। इससे भी आपको बृहस्पति के अच्छे इम्पैक्ट मिलते हैं, अच्छा असर मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद जो नाक में पहनने के लिए बहुत प्रावधान था कि नासिका जो है कभी भी स्त्री की खाली नहीं रहनी चाहिए। नासिका से भी गोल्ड के प्रभाव से अभिप्राय ये है कि आयुर्वेद में जब आप नाक का छेदन करते हैं या नाक में स्वर्ण धारण करते हैं, तो जो वायु है जो जाती है वो शुद्ध होके जाती है। मतलब ज़्यादा पॉज़िटिव एयर आप इन्हेल करते हो, तो इसलिए भी गोल्ड का धारण करना नाक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ऑस्पिशियस माना जाता था। तो ये कुछ चीज़ें थी, जहाँ पर गोल्ड धारण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब पाश्चात्य सभ्यता भी कह लीजिए और थोड़ा सेफ्टी पर्पसेज़ कह लीजिए, जिनके कारण गोल्ड नहीं पहना जाता। अब बात करते हैं कुंडली की। अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन में राहु, केतु, शनि जैसे मतलब अशुभ ग्रह हों, तो आपको गले में गोल्ड हमेशा धारण करते रहना चाहिए, करे रखना चाहिए। ये शुभ प्रभाव लेकर आता है क्योंकि जुपिटर ऐसा प्लैनेट है अ, जो इसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर देता है। लगन में बैठकर जुपिटर आपको अच्छा असर देगा या लगन का प्रभाव देने लग जाएगा अगर आप गले में, कंठ में जो गोल्ड है, स्वर्ण है, वो धारण करते हैं। इसके साथ ही अगर जिन मैंने केतु का तो आपको बता दिया, जिन भी स्त्रियों को अगर गर्भ से रिलेटेड कोई समस्या है, उन्हें कानों में ज़रूर अपने गोल्ड जो है वो धारण करना चाहिए। जुपिटर अच्छा रहता है, अच्छा प्रभाव अ, बताता है। दूसरा जो है, जिन जिन स्त्रियों के जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो, पहले टाइम में बालों में स्वर्ण धारण किया जाता था, चोटी पहनी जाती थी स्वर्ण की। तो जिन स्त्रियों की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो या शुक्र बहुत नीच हो, डेबिलिटेड हो, खराब हो, तो आप वो बालों में गोल्ड की पिन धारण करें। सुनने में थोड़ा-सा ये अटपटा उपाय है और थोड़ा कॉस्टली है, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है, आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
इसके लिए 2 फैक्ट हैं जो बहुत अच्छे हो जाएँगे। पहला तो ये आपको बाल बाँध के रखने पड़ेंगे, दूसरा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने बालों पर और वो गोल्ड की पिन जो है वो वीनस अच्छा करेगी, डेफ़िनिटली अच्छा करेगी। जिनकी लव लाइफ़ में, रिलेशनशिप में दिक्कत है, शादी में दिक्कत है, आप ये वो रेमेडी ज़रूर करें, आपको इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। स्वर्ण धारण मेरा बेसिकली मतलब ये था कि स्वर्ण धारण ज़रूर करें, किसी भी फ़ॉर्म में करें यथाशक्ति ज़रूर करें और ये केवल इसलिए नहीं है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, अपना स्टेटस दिखा रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्ड एक रेमेडी है, एक आयुर्वेद में इसकी बहुत महत्वता है। स्वर्ण को खाया जाता था, स्वर्ण के फॉर्म डाइल मतलब उसे खाने में यूज़ किया जाता था, स्वर्ण पहना जाता था, एज़ अ प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी से बचाता है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्ड पहन रहे हो तो आप देखो आप किसी भी नेगेटिव ऐसी जगह पे जाओगे तो आप जल्दी उसका असर आप पर नहीं होगा। तो इसलिए भी गोल्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई एक ऑर्नामेंट ज़रूर गोल्ड का धारण करें। आप ये बिल्कुल भी अपने मन में ना लाएँ कि ये स्टेटस दिखाने का एक सिंबल है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर पहनें। धन्यवाद।